हिमाचल के कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन किट लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ से इस किट का शुभारंभ किया। वह विभिन्न जगहों के लिए कोरोना किट की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। होम आइसोलेशन किट में काढ़ा, च्यवनप्राश, जिंक, मल्टीविटामिन, विटामिन सी जैसी औषधियां हैं। आयुष व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से ये किट बनाई गई है, क्योंकि हिमाचल में अस्पतालों से कई गुना मरीज घरों में है। उन मरीजों के लिए ये किट दी जाएगी। ई संजीवनी व कोविड केयर एप्स कार्यक्रम भी आज शुभारंभ किया गया। ई संजीवनी स्पेशल ओपीडी के माध्यम से एम्स बिलासपुर के 70 डॉक्टर भी कोरोना में अपना सहयोग देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। मैं प्रदेश की जनता से यही निवेदन करना चाहूंगा कि कोविड के चलते हुए अभी तक हिमाचल प्रदेश में हमने कर्फ्यू लगाया हुआ है। अब 26 तारीख तक ये कर्फ्यू हमारा तय किया हुआ है और उसके बाद अगला निर्णय हम उसके पश्चात करेंगे जो हालात परिस्थितियां हमारे सामने होंगी। 24 की हमारी कैबिनेट है, 24 की कैबिनेट में फिर से एक बार विचार करेंगे। लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संकट बहुत बड़ा है। ये ऐसे में सहयोग दें। जो विशेष तौर से मैं लास्ट में अंत में जो अपने संबोधन में जो बातें कही, शादियां फिर से शुरू हो रही हैं। शादियां करें लेकिन बहुत छोटी करें, बहुत ही छोटी करें। ये जो दूसरे आयोजन जिनका मैंने जिक्र किया है, उन आयोजनों के लिए भी मेरा यही निवेदन है कि वो आयोजन भी फिलहाल किसी तरह से टाल सकें, क्योंकि उसके लिए कोई मुहूर्त का विषय नहीं होता है। उसमें जब ये दौर समाप्त हो जाएगा कोविड का, उसके बाद आप जो है वो अपनी धार्मिक आस्थाओं को कायम रखिए। उसके बाद वो कार्यक्रम आप कर सकते हैं, चाहे वो आपके भागवत का विषय है, चाहे वो देवी देवताओं को पूजने का विषय है, देवी देवताओं को घर में लाने का विषय है। जो भी करना है उससे बात करें। जिला सिरमौर में कोरोना महामारी ने मई माह के पिछले 22 दिनों में 84 लोगों की जान ली है। आए दिनों बढ़ता मौत का आंकड़ा जहां जिला प्रशासन के लिए चिंताजनक है, तो वहीं लोग भी दहशत में नजर आ रहे हैं। तो उधर स्वास्थ्य विभाग लगातार वैक्सीनेशन अभियान की गति तेज कर रहा है, ताकि बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि जिला सिरमौर में अभी तक कोरोना महामारी से कुल 147 मौत हुई है। लेकिन बात करें मई माह की, तो पिछले 22 दिनों में 84 लोगों ने दम तोड़ा है। उन्होंने कहा कि मौत का आंकड़ा मई माह में लगातार बढ़ रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण लोगों का अस्पताल देरी से पहुंचना भी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के 2 ही उपाय हैं, मास्क लगाएं और वैक्सीनेशन करवाएं, तभी कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है, ताकि संक्रमण से लड़ा जा सके। सिरमौर के लिए जो मई का महीना है, अगर हम फैटेलिटी की बात करें, वो बहुत दुर्भाग्यवश जो मई में जो मृत्यु हुई है, 84 के आसपास हमारी टोटल मृत्यु मई माह में हुई, जबकि अभी तक 147 मृत्यु हुई। तो ये जो कोरोना का आगाज है, जिसका इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है। उसका कारण ये भी है कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनकी जो हॉस्पिटल्स में लेट एडमिशन, इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। साथ में जो ये पेशेंट्स हैं कोमोर्बिड हैं, लेकिन इसमें आपने देखा होगा 3 साल का बच्चा भी और जवान भी। पहले ये था कि जो वृद्ध हैं या कोमोर्बिड हैं उन्हीं पे वायरस अटैक करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम सभी को बचे रहने की जरूरत है, चाहे वो छोटा बच्चा है या 18 साल से कम लोग हैं या 45 साल के नीचे हैं या 45 से ऊपर हैं। इसके अलावा जो भी अभी जो वैक्सीनेशन के शेड्यूल हैं 24, 23 और 31, जो 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों के हैं, वो भी अपना वैक्सीनेशन करवाएं। जो 45 साल से ऊपर लोग हैं वो भी अपना वैक्सीनेशन कराएं। अभी वायरस से बचने के 2 ही उपाय हैं, या तो आप मास्क लगा के रखें या अपना वैक्सीनेशन करवाएं। हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस का दूसरा मामला सामने आया है। बता दें कि इससे पहले नेरचौक से एक महिला को शिफ्ट किया गया था, जिस पर ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई थी। वहीं अब दूसरा ब्लैक फंगस का मामला सोलन जिला से आया है। वहीं जानकारी देते हुए डिप्टी एमएस राहुल गुप्ता ने कहा कि जो महिला
नेर चौक से महिला शिफ्ट की गई थी। अभी उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया है क्योंकि महिला का ब्लड प्रेशर हाई है। लेकिन जो दूसरा मामला सोलन जिला से सामने आया है, उसका ऑपरेशन आज सफलतापूर्ण किया गया है। वहीं महिला की जो हालत है वो बिल्कुल ठीक है। वहीं राहुल गुप्ता ने कहा कि कोरोना मरीजों को ब्लैक फंगस अधिक प्रभावित करता है, लेकिन आम लोगों को ब्लैक फंगस इतना प्रभावशाली नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो कोरोना के मरीज हैं उन्हें खान पान में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अपनी शरीर की क्षमता को और बढ़ाना चाहिए ताकि कोरोना के साथ वो ब्लैक फंगस से भी लड़ सके। देखिए, ये जो ब्लैक फंगस जिसको कि हम मेडिकल साइंस में म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, एक महिला हमारे पास पहले से ही नेर चौक से रेफर होके आई थी और एक और मामला जो था वो हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन था परसों से। तो कल वो ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस डायग्नोस हुई है और ये 41 वर्ष की महिला है सोलन डिस्ट्रिक्ट से और इनका तो आज ऑपरेशन भी जो है वो हमने कर दिया है और अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। और दूसरा जो नेर चौक से रेफर होके आई थी, उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जिस वजह से कि आज हम उनको ऑपरेट नहीं कर पाए और संभवतः मंडे को या ट्यूसडे को उनका ऑपरेशन हम जो है वो करेंगे। सर, एजेंसी के बाहर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, किस तरह से वर्क करेगा ये? देखिए, अभी हम प्लान कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स जब एजेंसी में आ रहे हैं रेफ़र होके, तो उनको थोड़ा सा यहाँ के जो लोकेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वो उनको मालूम नहीं है। तो प्रशासन की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रॉपर गाइड जो है वो उस पेशेंट को मिले ताकि उसको यथासंभव जहाँ पे भी उसने पहुँचना है जल्द से जल्द उस पेशेंट को वहाँ पे पहुँचा के उसकी ट्रीटमेंट जो है वो की जाए। हिमाचल में तेजी के साथ बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को अति आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस प्रदान की है। इस कड़ी में डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन को भी सरकार द्वारा ये अति आधुनिक एम्बुलेंस मुहैया करवाई गई है, जो कि कोरोना काल में मरीजों के लिए बड़ी लाभदायक साबित होगी। खास बात है कि ये एम्बुलेंस वेंटिलेटर के साथ साथ ऑक्सीजन से भी लैस है। सीधे शब्दों में कहे तो ये एम्बुलेंस एक चलता फिरता आईसीयू है। एम्बुलेंस में तैनात स्टाफ वेंटिलेटर व ऑक्सीजन इत्यादि के कार्य में निपुण है। जीवन दायिनी इस एम्बुलेंस ने मेडिकल कॉलेज में कार्य भी करना शुरू कर दिया है। ये एम्बुलेंस आने से अब मरीज को गंभीर हालत में शिमला या चंडीगढ़ भेजने में अच्छी सुविधा मिलेगी। अब कोरोना कर्फ्यू में भी सरकारी उचित मूल्य की दुकानें खुलेंगी। जिला सिरमौर में कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर लोगों की सुविधा के लिए उचित मूल्य की दुकानों को खोलने व बंद करने की समय अवधि बढ़ाई गई है। अब कोरोना कर्फ्यू में भी लोग डिपो से राशन खरीद सकेंगे। जिला सिरमौर में कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर आम नागरिकों की सुविधाओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कार्य कर रही उचित मूल्य की दुकानों को खोलने व बंद करने की समय अवधि बढ़ाई गई है। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानें प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक खुलेंगी, जिसमें दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लंच टाइम होगा, जबकि सोमवार के दिन दुकानें बंद रहेंगी। मूल्य की दुकानें फेयर प्राइस शॉप्स हैं जहाँ पे आम लोगों को राशन मिलता है। वो सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक खुली रहेंगी ताकि आम जनमानस को राशन लेने में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। 1 से 2 बजे तक उसमें लंच का समय है, उस समय कोई भी राशन वितरित नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लोग भी राशन लेने जा रहे हैं, अपना जो राशन है आवश्यकता अनुसार जो उनको चाहिए, ताकि बार बार किसी चीज़ के लिए उनको बाजार में ना आना पड़े। और वहाँ पे जो भी कोविड प्रोटोकॉल है अपनी बारी का इंतजार करें, मास्क लगा के आएँ, घर जाते ही पहले अपने हाथ धोएं साबुन से। इस अनुपालना जो कोविड प्रोटोकॉल है इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें ताकि खुद भी बचे रहें और बाकी लोग भी उनके परिवार से बचे रहें।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा ने जिला आयुक्त बिलासपुर रोहित जम्वाल को चिट्ठी लिखकर एचपी कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड एमपीलेट के तहत जारी करने की सिफारिश की है। मंत्रालय द्वारा 30 अप्रैल 2021 के संदर्भ परिपत्र E4/2020 एमपीलेट्स जारी किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने पत्र में 2 करोड़ की राशि जारी करने की अनुशंसा की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि महामारी से लड़ने में उपयोग के लिए एमपीलेट फंड के तहत एचपी कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड को 2 करोड़ दिए जाएंगे। इस धनराशि का उपयोग वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जाना चाहिए। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।